नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 2026 से पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन धारकों को न्यूनतम 2,500 रुपये मासिक पेंशन मिलने लगेगी। यह कदम खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जिनकी वर्तमान में पेंशन कम होती है या जो महंगाई के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। EPFO की यह योजना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगी और उन्हें वृद्धावस्था में बेहतर जीवनयापन का अवसर देगी। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बेहद फायदेमंद योजना है जिसके तहत 18 से 70 वर्ष की सभी महिलाओं को 7,000 रुपए तक का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, बीमा जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने देवघर से बंगाल और झारखंड चुनावों के लिए अभियान शुरू किया। उन्होंने बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और झारखंड में विकास का वादा किया। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया ताकि भाजपा को सफलता मिल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMIM ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के घुसपैठ संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ से नहीं बल्कि भाजपा की राजनीति से है। JMIM ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया और झारखंड की संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई। जमीन घोटाला मामले में आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने PMLA कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर ED पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत न होने का दावा किया है। ED ने उन्हें जमीन पर कब्जे की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने घोषणा की है कि देवघर एम्स में जल्द ही एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। साथ ही एम्स देवघर में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ट्रॉमा सेंटर खुलने से आपातकालीन स्थितियों में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिलेगी। इन घोषणाओं से देवघर में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। इंडिगो एयरलाइंस में संकट के चलते रांची रेल मंडल ने यात्रियों को राहत दी है। 12,877 रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। यह फैसला यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। भारत की सौर यात्रा अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं बल्कि गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रही है। आने वाले वर्षों में यह रफ्तार भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है। भारत की सोलर रफ्तार देश की एनर्जी यात्रा में एक बड़ा बदलाव ला रही है। नेशनल सोलर मिशन ने बड़े सोलर पार्क, रूफटॉप सिस्टम और हाइब्रिड प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट किया है, जिससे भारत अपने लंबे समय के एनर्जी लक्ष्यों के और करीब पहुंच रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में 4 नई श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। यह बदलाव 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया। इन कानूनों से देश के 40 करोड़ से ज्यादा मजदूरों और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। लोगों में चर्चा है कि अब ओवरटाइम पर डबल पैसे सीधे खाते में आएंगे। पुराने कानूनों में देरी और शोषण की शिकायतें आम थीं। नया नियम समय पर न्यूनतम वेतन और अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भुगतान सुनिश्चित करता है। झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। इससे लोगों के मासिक बिजली बिल का बोझ काफी कम हो जाएगा। इस कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने और बिजली की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। गोड्डा जिले में धान की खरीदारी 15 तारीख से शुरू होगी। किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 2,469 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस पहल से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत ABM कॉलेज और चांडिल कॉलेज के प्राचार्यों का स्थानांतरण हुआ है। इसके अतिरिक्त 6 प्राध्यापकों को स्नातकोत्तर विभागों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य इन बदलावों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में NHM के रिक्त पदों पर भर्ती, स्वास्थ्य सलाहकार का चयन और आयुष्मान भारत योजना के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर चर्चा हुई।
घाटशिला अस्पताल के आईसीयू और जिला अस्पताल के पीआईसीयू सेवाओं की समीक्षा की गई। सदर अस्पताल में पार्किंग, कैंटीन और जल एटीएम जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी निर्णय लिए गए। जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में 65 डिलीवरी केंद्रों में नए बेबी केयर कॉर्नर स्थापित करने के निर्देश दिए। सदर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा को बेहतर बनाने और घाटशिला में भी यह सेवा शुरू करने पर जोर दिया गया। टीकाकरण की कमजोर स्थिति वाले प्रखंडों में विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए। साथ ही संस्थागत प्रसव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। झारखंड राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के किसानों को अब कृषि लोन के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही बैंकों के चक्कर काटने होंगे। 3 से 4 दिनों में उन्हें बिना किसी झंझट के लोन की राशि स्वीकृत होकर उनके खाते में आ जाएगी। यह सुविधा उन्हें ई-केसीसी, ई-किसान क्रेडिट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एवं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक धनबाद ने एक त्रिपक्षीय करार एमओयू किया है। देवघर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस और जामुमो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बरसते हुए कहा, संताल परगना में आदिवासियों से शादी कर बांग्लादेशी जमाई टोला बना रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि एसआईआर के माध्यम से एक एक घुसपैठिए को चिन्हित कर झारखंड से बाहर भगाने का काम होगा। झामुमो अवैध घुसपैठ कराकर उन्हीं के सहारे चलना चाह रहा है। यह झारखंड को झामुमो से मुक्ति दिलाने का अवसर है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फैक्ट चेकिंग और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े लोगों को वीजा न देने का निर्देश दिया है। रॉयटर्स के अनुसार यह नियम टेक्नोलॉजी वर्कर्स, खासकर भारतीय आवेदकों को प्रभावित करेगा। कांसुलर अधिकारियों को सेंसरशिप में शामिल लोगों को वीजा न देने का निर्देश दिया गया है। यह नियम H-1B वीजा पर केंद्रित है और आवेदकों की सोशल मीडिया जांच की जाएगी। ट्रंप प्रशासन इसे फ्री स्पीच की रक्षा बता रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस के 8 नेता भी इस चर्चा में भाग लेंगे। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। भारतीय बल्लेबाजी की नींव रोहित और विराट को इस साल कई उतरा चढ़ाव से गुजरना पड़ा, पर उन्होंने इसका असर अपने बल्लेबाजी पर नहीं आने दिया। दोनों की भरपूर आलोचना हुई, पर उन्होंने जवाब सिर्फ अपने बल्ले से दिया। दोनों ने इस साल वनडे में एक से बढ़कर एक पारियां खेली। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने हाल ही में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लेक्सस LM300H खरीदी है। यह लग्जरी MPV अपने आरामदायक इंटीरियर और शानदार खूबियों के लिए जानी जाती है। 7 सीटर वाली इस गाड़ी में 2.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन है। विक्की कौशल के कार कलेक्शन में यह एक और शानदार एडिशन है। सुपौल के राघोपुर में वीरपुर विहपुर NH 106 पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। अनुमान है कि यह पुल 2026 तक जनता के लिए खुल जाएगा, जिससे राघोपुर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। स्कूली बच्चों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद होगा। स्थानीय लोग इसे नए साल के तोहफे के रूप में देख रहे हैं। दरभंगा में जूनियर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया गया। जिला वॉलीबॉल संघ द्वारा आयोजित ट्रायल में जिले भर के युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित टीम को शुभकामनाएं दी गई हैं और उनसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर भी अवसर मिल सके। सुपौल जिले में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मखाना अवयव योजना 2025 से 26 शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को बीज और टूल्स किट पर अनुदान मिलेगा। 12,000 किलोग्राम बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 75% तक अनुदान दिया जाएगा। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दिसंबर माह बीज अंकुरित होने के लिए उत्तम है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित 18वीं विजय बोस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को घाटशिला ए और राखा के बीच मैच खेला गया। राखा कायंज पर स्टेडियम आयोजित टूर्नामेंट में राखा ने टाइनस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में 8 विकेट खोकर 225 रन बनाए। राखा के आशीष कुमार सिंह ने 49 गेंदों पर 56 और शिवनाथ रजक ने 52 गेंदों पर 53 रन बनाए। वहीं घाटशिला ए के गेंदबाज अंशु कुमार सिंह नजीम अंसारी ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी घाटशिला ए की टीम मात्र 61 रन ही बना सकी। राखा ने यह मैच 164 रन जीत लिया। बहरागोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज में शनिवार को चौथी बार इंटर स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पूर्वी सिंहभूम के 55 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 44 विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। विज्ञान प्रदर्शनी का डीओ मनोज कुमार, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ के गोपाल कृष्णा, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉ जनार्दन सिंह,
एचओडी फिजिक्स घाटशिला कन्हाई बारीक, प्रिंसिपल डॉक्टर एस के मिश्रा, सहायक प्रिंसिपल अनुराग कुमार ने शुभारंभ किया। सांसद खेल महोत्सव के तहत मोहन आहूजा स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न वर्गों के क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। अंडर 19 बालिका वर्ग में सारा शर्मा, शिफा, यशस्वी श्रीवास्तव व अनुष्का कच्छप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कृष दुबे, सैयद वली हसन, नवीन व प्रांशु साव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 बालक वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। गुलमोहर स्कूल की 51वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शनिवार को टेल्को स्थित सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में किया गया। टैगोर हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भगत हाउस उपविजेता रहा। भगत हाउस को बेस्ट मार्च पास्ट का खिताब दिया गया। बालक वर्ग में श्रीतार्थ जोगले व बालिका वर्ग में जिया संदीप मुजबैले को बेस्ट एथलीट घोषित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रणधीर प्रसाद, चेयरमैन, स्कूल प्रबंधन, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुफियान जलाली मौजूद थे। आरवीएस एकेडमी की 25वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को स्कूल प्रांगण में किया गया। प्रतियोगिता में रोज हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। एस्टर हाउस उपविजेता बना। वायोलेट हाउस को बेस्ट मार्च पास्ट का ट्रॉफी दिया गया। सनफ्लावर हाउस सबसे अनुशासित हाउस का खिताब जीता। सुपर बालक और बालिका वर्ग में क्रमशः समीर दास और सुनंदा महतो बेस्ट एथली रहे। महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में विद्या विकास समिति के तत्वावधान में शनिवार को संकुल स्तरीय बालिका व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष सरोज कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य मदन मोहन मिश्रा, विद्यालय के सह संरक्षक शिव कुमार बथवाल व समिति सदस्य भगवान सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मधुपुर, मार्गो मुंडा, चपरी, गिरसोली, कुंडा, खपरोडीह व बूढ़ई विद्यालय की बालिकाओं ने भाग लिया।